फर्जी नियुक्ति जो है बिना पदाधिकारियों की मिली भगत के थोड़ी हो सकती है। परीक्षा संपन्न होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 55 ऐसे चिन्हित हुए। उन्होंने जो फर्जी शिक्षकों का मामला उठाया है वो जांच की प्रक्रिया के तहत है, और जो अगर ऐसा होगा दोषी, उसको दोष अगर उसका गठित होगा तो उसको सजा मिलेगी और उनको हटाया जाएगा। देखिए, इसको तो हम लोगों ने आज सदन में उठाया है कि जो भी वेतन कटा है असंवैधानिक है। बहुत टीचर आए थे, आंदोलन के लिए आए थे, और आंदोलन में नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सदन के अंदर उठाया गया शिक्षकों का मुद्दा, शिक्षकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। वैसे शिक्षक जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर शिक्षक बने हैं, उन्हें देखिए अब कार्रवाई को झेलना होगा, यानी कि गाज गिरने वाली है। वहीं नियोजित शिक्षकों को जिन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है, उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। शिक्षा मंत्री ने भी सदन के अंदर खूब कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद फिर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले आप तमाम जनप्रतिनिधियों को सुनिए क्या कुछ करें। जो है शिक्षकों को लेकर के सवाल उठाया था, क्या था कि नियुक्ति जो हुई है गलत फर्जी प्रमाण पत्र पे हुई है कई शिक्षकों। सरकार ने माना कि फर्जी नियुक्ति हुई है, और उन्होंने बजाते अपने उत्तर में उल्लेख किया इतने 42 लोगों का फर्जी नियुक्ति हुई है। मगर सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि ठीक है, फर्जी नियुक्ति करने वाले पे आप कार्रवाई कीजिएगा, हटाइएगा जो कार्रवाई, मगर फर्जी नियुक्ति करने वाले जो नियुक्ति करता हैं उन पे क्या कार्रवाई हुई, उस पे सरकार जो है मौन रह गई। तो सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं मिला कि जो अधिकारी सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं? अब उन्होंने तो दिया नहीं, मगर कार्रवाई तो जो बिना फर्जी नियुक्ति जो है बिना पदाधिकारियों की मिली भगत के थोड़ी हो सकती है। तो जो फर्जी नियुक्ति वाले हैं उन पे कार्रवाई हो, और जो जिन्होंने फर्जी नियुक्ति की है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। में एक सवाल उठाया कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन अब वो 20 साल पीछे चले गए। क्या सवाल था और मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया? नहीं, सवाल यह था कि आपने आह्वान किया कि हमारे जो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसने परीक्षा दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन जो सेवा निरंतरता है या जो उसके अनुभव का लाभ है, वो कोई 15 साल, कोई 10 साल, कोई 19 साल, कोई 20 साल जब सेवा किया है, तो वो अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए। यही मिलता रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या फिर विद्यालय में हो, उसके लाभ मिलते रहे। सरकार ने उसकी कटौती कर ली है। उसी पर था कि उनको उस अनुभव का लाभ जोड़ा जाए, और जूनियर लोगों, नए लोगों से सीनियर लोगों को आप जूनियर बना रहे हैं, ये आत्मसम्मान का बात है। आप निश्चित रूप से अपने परिवर्तन करके कानून में और उनको उनके अनुभव का लाभ दिया जाए। सरकार ने कहा है कि इस पर हम दिसंबर में मीटिंग करके विचार करके इस पर कार्रवाई करेंगे। विद्रोही शिक्षक लोग जो है गर्दनीबाग बैठे हुए हैं, क्या उन लोग का कुछ? विद्रोही शिक्षक के बारे में 2 दिन पहले मैंने ही सवाल उठाया था। सरकार ने कहा है कि हम इसका असेसमेंट कराएंगे। जो उनके घाटा अनुदान, जो अनुदान मिलते हैं सो, और जो उनका इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों को मिला के एक्सरसाइज करके वेतनमान की बात करेंगे और कमेटी बहाल करके उसके एक्सरसाइज करेंगे। दिनेश कुमार जी, आज सदन के अंदर अब्दुल भाई सिद्दीकी ने शिक्षकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई फर्जी शिक्षक जो हैं वो फर्जी डिग्री पर बहाल नहीं, कुल 55 शिक्षकों की उन्होंने सूचना दी, और कोई भी सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें क्राइटेरिया तय होता है कि बीए कौन है, एमए कौन है, उसको फॉर्म भरने का अधिकार होता है। परीक्षा संपन्न होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 55 ऐसे चिन्हित हुए। कितने बड़े पैमाने पर बहाली हुई? 11 के खिलाफ कार्रवाई हो गई। शेष के खिलाफ में माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दे दिया जा चुका है। नवल किशोर यादव ने नियोजित शिक्षकों
का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजकर्मी का दर्जा दे दिया, मगर उनके जो अनुभव है उनको लेकर भी सरकार नहीं, माननीय नवल किशोर यादव सहित सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस सवाल पर माननीय मंत्री जी से पूछा। एक ही सवाल नहीं, वरीयता का सवाल है, सेवा निरंतरता भी उससे जुड़ा हुआ है, मातृत्व अवकाश के लिए कोई आवेदन दे और उसको भी विलम्ब हो, या अथवा अगर आंदोलन के लिए उन्होंने छुट्टी ले ली हो, उसके बावजूद वेतन का कटौती कर लिया हो, 15 मिनट लेट विद्यालय पहुंचे हैं तो एक आप 15 दिन का वेतन काट लिए, मुंगेर का उदाहरण आया। तो माननीय मंत्री ने तमाम बिंदुओं के बारे में कहा है कि तमाम बिंदुओं की समीक्षा होगी और जो भी अगर दोषी कोई पदाधिकारी सरकार के नियमावली के विपरीत आचरण कर रहे हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने जो फर्जी शिक्षकों का मामला उठाया है वो जांच की प्रक्रिया के तहत है, और जो अगर ऐसा होगा दोषी, उसको दोष अगर उसका गठित होगा तो उसकी सजा मिलेगी और उनको हटाया जाएगा। अगर वो गलत होगा तो शिक्षक जहाँ है वैसे ही नियोजित शिक्षक को लेकर के आपकी के जो एमएलसी है नवल किशोर जी ने मामला उठाया और कहा कि देखिए राज्यकर्मी अब उनको बनाया है, 20 साल से सेवा कर रहे हैं, 20 साल पहले का कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए नवल जी हो, संजीव जी हो, सभी शिक्षक की प्रक्रिया से ही हम लोग भी कहीं न कहीं कार्यरत रहते हैं, और जो शिक्षक की समस्या है वो हमको सरकार को बताना और जताना भी बहुत आवश्यक होता है। जो उनकी कठिनाइयाँ होती है वो आए दिन आके हम लोगों से मिलकर अपनी बातों को कहते हैं। सरकार बहुत सारी उनकी जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की है, और माननीय मंत्री जी भी बहुत ध्यान से उस विषय को सुनते हैं और जहां तक हो सकता है उसका निष्पादन करने की कोशिश करते हैं। तो जो अभी जिस सिस्टम से सरकार ने जो काम किया है और नवल जी ने जिस विषय पर ध्यान आकर्षित किया है सरकार का, उस पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी। सर, आज सदन में फर्जी शिक्षकों का मुद्दा उठा कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नियुक्ति नहीं है। सर, इसे कैसे देख रहे हैं आप लगातार शिक्षकों को? देखिए, ये मुद्दे जो उठे हैं वो मुद्दा कहाँ तक सही है जांच के उपरांत पता चलेगा। मेरे समझ के मुताबिक ये मुद्दा कई बार चला है, लेकिन जांच जब होता है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं आती, तो प्रतिशोध की भावनाओं से ग्रसित होकर लोग इस काम को करते हैं। और जहाँ तक शिक्षक के सेवा निरंतरता का मामला है, कंटिन्यूएशन का मामला, उस पर नवल किशोर जी ने जो उठाया है उस पर हम लोग सब समर्थन किए हैं उनका, और सरकार ने कहा है कि इस पर हम सिंपैथी पूर्वक विचार करेंगे। जो 12 साल, 15 साल, 17 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके सेवा को इसमें जोड़ा जाएगा और उनको सीनियर माना जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से सवाल को उठाया है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात को मानेगी। जी, सदन में कई जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शिक्षकों के साथ जो नियम लागू किए जा रहे हैं, 15 मिनट लेट होने पर 15 दिनों का वेतन काट लिया गया, एक उदाहरण भी दिया गया इस तरीके से, तो जो नियम आ रहे हैं शिक्षकों को लेकर उसे आप भी कैसे देखते हैं? देखिए, इसको तो हम लोगों ने आज सदन में उठाया है कि जो भी वेतन कटा है असंवैधानिक है। बहुत टीचर आए थे, आंदोलन के लिए आए थे, और आंदोलन में उनका मूलभूत अधिकार है आंदोलन करना। CL लेकर आए थे, कैजुअल लीव लेकर आए थे, उसके बावजूद भी इन लोगों ने वेतन को काटा है। तो चेतावनी दी गई है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं, यह काम उचित नहीं है, इस पर हम संज्ञान लेंगे। तो आपने सुना, देखिए फर्जी शिक्षकों का मामला अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने सदन के अंदर उठाया, और बेशक देखिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी कह रहे हैं कि यह गंभीर मामला है और ऐसे में सरकार जो है वो इन तमाम विषयों पर सीरियस नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों का मामला भी अब सदन के अंदर खूब गूंज रहा है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो मिल गया, मगर उनके अनुभव का क्या, देखिए इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद फिर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।